गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने नया चैप्टर शुरू करा था जिसका नाम था गुडविल। उसमें हमने पहले टॉपिक के अंदर, पहली वीडियो के अंदर एक दो चीज़ें कंप्लीट करी थी, जैसे गुडविल का मतलब क्या है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, फिर देन आफ्टर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है गुडविल को वैल्यूएट करने की, क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, हम उस चीज़ को देखेंगे। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, तो इन दो टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर। सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो हमारी फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, ABC। ऑलरेडी वो इस फर्म के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो इस फर्म को चला रहे हैं। अब जो भी प्रॉफिट होता है, मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इस 100 रुपये के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर, ये 20 रुपये लेता है, ये 50 रुपये लेता है, ये 30 रुपये लेता है, कुछ इस तरीके से ये बांटते हैं। अब होता है क्या है, कुछ टाइम काम करने के बाद इन दोनों का दिमाग घूम जाता है और तीनों का दिमाग घूम जाता है और ये कहने लगते हैं कि भाई हम थोड़ा सा ना अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने वाले हैं, चेंज करना चाहते हैं, आप कह सकते हो। तो अब ये कहता है कि मेरे को 50 रुपये चाहिए, मेरे को 30 चाहिए और उसी को 20 मतलब इस तरीके से दिए जाएंगे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्वेश्चन के अंदर दी जाए तो आप पढ़ते के साथ ही समझ जाना कि अब हमें ज़रूरत पड़ेगी गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने की, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब बदल चुका है। अब क्योंकि प्रॉफिट अब देखो फ़र्क क्या पड़ रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बदलने से। भाई ए के तो पहले 20 रुपये मिलते थे, अब उसको 50 रुपये मिल रहे हैं, तो इसके तो मज़े आ गए। बी को पहले 50 मिलते थे लेकिन अब उसको 30 मिल रहे हैं, तो इसका तो बेचारे का नुकसान हो रहा है ना। और सी को पहले 30 मिलते थे, अब इसको 20 मिल रहे हैं, तो इसका भी तो नुकसान हो रहा है ना। तो इन दोनों का तो लॉस हो रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए अकेला मजे ले रहा है, ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है कि भाई यहाँ पर दो बंदे जो है, ये हालांकि वैसे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं ऊपर से मोटा मोटा बता रहा हूँ। हमें यहाँ मतलब इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी, वो चैप्टर के अंदर जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तभी आपको समझाऊंगा। बस आप ये ध्यान रखो, जब भी चेंज आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में, तब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, मान लो 2 पार्टनर पहले से ही फर्म को चला रहे हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, और ये है पार्टनर सी। ये चाहता है इस फर्म के अंदर एडमिट होना और ये कहता है इनसे कि मुझे एडमिट कर लो, मेरा मतलब एडमिशन कर लो अपनी फर्म के अंदर। पहले आप 2 चला रहे थे, अब हम तीनों मिलकर फर्म को चलाएंगे। अब जब ये फर्म के अंदर एडमिट होगा, काम करेगा, सारी चीज़ें करेगा, तो ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट भी ऐसे कुछ हिस्सा भी चाहिए होगा। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है। रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर पहले से 3 पार्टनर है ए बी सी, और जो सी है ये फर्म को छोड़कर जा रहा है, मान लो ये रिटायर हो गया, तो उस सिचुएशन के अंदर भी हम वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे गुडविल की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर, ए बी सी, फिर से तीनों पार्टनर है, बी की मान लो हो जाती है डेथ, तो डेथ की सिचुएशन में एक पार्टनर हो गया कम। तो इस कंडीशन के अंदर भी हम अपनी फर्म की जो भी गुडविल है उसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितनी है। और अगर बात आ जाए व्हेन फर्म इज सोल्ड, अगर हम अपनी फर्म को किसी को बेच ही रहे हैं, तो ये तो हमने लास्ट वाली वीडियो में मतलब पढ़ लिया था कि एक होती है परचेज गुडविल। तो जब भी हम अपने बिजनेस को सेल आउट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम अपने बिजनेस की एसेट के साथ साथ अपने बिजनेस की जो गुडविल हमने जनरेट करी है उसका अमाउंट भी लगाकर उसको बताते हैं, जिसको नाम दिया जाता है परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों व्हेन 2 फर्म अमेलगमेट, जब 2 फर्म आपस में मिल जाती हैं, जब 2 फर्म आपस में जुड़ जाती हैं और फिर मिलकर एक नई फर्म के अंदर कन्वर्ट होकर वो आगे अपने बिजनेस को चलाती हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर भी एमलगमेट होने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी इस वाली ए फर्म है, बी फर्म है, ये दोनों आपस में मिलना चाहती हैं, मिलकर ए बी फर्म बनाना चाहती हैं और अपने बिजनेस को आगे चलाना चाहती हैं। तो इन दोनों के एमलगमेट होने से पहले हमारा काम ये होगा कि हम दोनों की गुडविल को कैलकुलेट कर लें, कि जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और बाकी क्यों करते हैं वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। बाकी अभी मैंने आपको जो बताया, ये बताया कि क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें गुडविल को कैलकुलेट करने की। तो ये कुछ 5 पॉइंट हमारे सामने, इसको आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, आप मान लो आपकी शॉप है, ये आपकी शॉप है और इसके अंदर कोई कस्टमर आया। अब आप कस्टमर तो आया है, लेकिन उस कस्टमर को दिखाने के लिए, उस कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए आपके पास एफिशिएंट मैनेजमेंट ही नहीं है।
तो जब एफिशिएंट मैनेजमेंट ही नहीं है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कस्टमर अपने आप देखेगा थोड़ी चीज़, वो तो सिंपल उठेगा चला जाएगा। तो ये पॉइंट आपकी गुडविल को अफेक्ट करेगा, ये पॉइंट आपकी फर्म की गुडविल को गिराएगा। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ बिजनेस। मान लो आपका कहीं मार्केट के अंदर अगर कोई बिजनेस चल भी रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर उस बिजनेस की लोकेशन अच्छी जगह पर होने की वजह से क्या हो रहा है, पब्लिक आ रही है, आपकी मार्केटिंग हो रही है, आपकी मार्केटिंग हो रही है, और अगर आप अपनी हर चीज़ को, अपनी हर सर्विस को अच्छे से दे रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। और अगर आप सही नहीं दे रहे हो तो फिर डिक्रीज होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मान लो जैसे कि अभी मेरा ये यहाँ ट्यूशन सेंटर है, ठीक है, इस ट्यूशन सेंटर को कल को गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए कि आपको गवर्नमेंट स्कूल के जो भी बच्चे होते हैं उनको अकाउंट्स पढ़ानी है, तो मुझे क्या मिला है, ये गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब ये मार्केट में बात फैलेगी, जब ये मार्केट में बात फैलेगी तो उस सिचुएशन के अंदर मेरा नाम घूमेगा, नाम घूमेगा तो मेरी गुडविल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। भाई कुछ तो बात होगी, सरकार ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया है, सर को दिया है, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई बंदा या मैं ही कहूँ कि अगर मैं क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, मैं मान लो अपनी फर्म के अंदर इस पेन को बना रहा हूँ, इस पेन की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो क्या कोई इस पेन को परचेज करना पसंद करेगा, नहीं करेगा। उस सिचुएशन के अंदर मेरी फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जब मेरे प्रोडक्ट कोई पसंद नहीं कर रहा तो फिर ऑब्वियसली गुडविल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। पेटेंट एडवांटेज, कोई नई चीज़ बनाई मैंने, नई चीज़ बनाने के बाद उसको पेटेंट करा लिया तो उसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। भाई मेरा अभी मार्केट में नाम घूमता रहेगा क्योंकि मैंने एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा, उसको मैंने पेटेंट करा लिया, अब मेरे ही नाम से ही अगले 5 साल तक चीज़ बिकेगी मार्केट में और कोई भी इस चीज़ को नहीं बेच सकता बनाकर। तो पेटेंट के भी एडवांटेज होते हैं और ये हेल्प करते हैं गुडविल को बढ़ाने में। एक्सेस टू सप्लाईज, मार्केट में सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा तो पब्लिक ने पहले उसको परचेज कर लिया, अब जो है बाद में जब पब्लिक और मांग रही है तो आप उसे सही टाइम पर सप्लाई नहीं दे पा रहे हो। भाई कोई भी डेली बेसिस की नीड वाली चीज़ है, आप अगर उसकी सप्लाई सही टाइम पर नहीं दे पा रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी गुडविल डिक्रीज हो जाएगी। आफ्टर सेल सर्विस, मान लो अभी तो गर्मी का टाइम चल रहा है, सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर एसी सेल हो रहे हैं। अब उन एसी को सेल करने के बाद अगर जिस कंपनी का एसी है, अगर वो कंपनी उसको आफ्टर सेल सर्विस नहीं प्रोवाइड करती है तो उस कंडीशन में कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा और वो मार्केट के अंदर नेगेटिव रिव्यू फैलाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपकी फर्म की गुडविल गिर जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट जो कि ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी गुडविल को अच्छे से अच्छा रखना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि सारे नीड्स हम, मतलब ये तो कुछ है ही है, इसके साथ और भी जो नीड्स हैं हम कस्टमर की टाइम से पहले ही पूरी कर दें। तो बच्चों ये तो था आज की क्लास के हमारे 2 टॉपिक जो मैंने आपको समझाए हैं। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको वाकई समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।